नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में हमें शानदार तेज़ी दिखाई पड़ती है। निफ्टी 50 17,150 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट का डिफरेंस है और हायर रेंज पर ही मार्केट ने हमें क्लोजिंग दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII-DII डेटा के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शुरुआत के 3 दिनों में FIS के द्वारा हमें सेलिंग देखने को मिली, लेकिन लास्ट 2 दिनों में अच्छी बाइंग होती भी नजर आई है और मार्केट में भी उसी प्रकार से हमें तेजी भी देखने को मिली है। तो जिस प्रकार से FIIs लगातार सेल कर रहे थे वो अभी खत्म होता हुआ नजर आता है। तो मार्केट में ऑलरेडी स्टेबिलिटी आ चुकी है, अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर मार्केट में स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक FIIs वापस हैवी सेलिंग की तरफ नहीं जाते हैं। कमोडिटी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि क्रूड ऑयल नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। जो फॉल यहां पर देखने को मिल रहा था अब वो थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आता है। सेम लेवल पे बार बार कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की। तो अगर ये 8400 का लेवल टूट जाता है तो हमें रैली देखने को मिल सकती है और अगर ये 7600 का लेवल टूट जाता है तो एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, जो कि क्लियरली इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इन्फ्लेशन भी आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जहां से आपको गिरावट देखने को मिली थी उसी लेवल से वापस यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर यहां पर बाउंस आने के बाद फिर से ये नीचे जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से ये नीचे की तरफ आपको डाउन ट्रेंड आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए कोई बड़ा ट्रेंड मुझे पर्सनली तो नजर नहीं आता है। यहां से ये रिकवर भी हो सकता है या फिर आपको रिकवर होकर वापस नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में एक्चुअली कोई खास मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देखने को मिले। फिलहाल यहाँ पर आपको फेक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, वापस आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल गोल्ड एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। US डॉलर के बारे में बात करें तो करेंसी मार्केट से भी बहुत अच्छी खबर आ रही है कि डॉलर में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है और रुपी हमारा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। बहुत टाइम के बाद आप देख पाएंगे कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहाँ पर आपको लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर जो सपोर्ट था, इमीडिएट सपोर्ट, वो टूटता हुआ नजर आया है। तो रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। US मार्केट के बारे में बात करें तो S&P 500 का चार्ट आपके सामने है। फिलहाल यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आती है और ये जो लेवल है 3800 के आसपास का लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। ऑफ कोर्स 4000 का लेवल जहाँ से आपको ये फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके टूटने के चांसेस भी अभी फिलहाल थोड़े से कम नजर आते हैं, लेकिन बाय चांस वो लेवल टूट भी जाता है तो भी 3800 का लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिर्फ डेली चार्ट पे नहीं, ये वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा लेवल है। 4200 का लेवल एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ब्रेकडाउन हुआ था। फिर भी यहाँ पर भी इसने अच्छा टाइम कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन कभी ऊपर जा ही नहीं पाया और ब्रेक डाउन देखने को मिला, फिर गिरावट देखने को मिली। तो ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर अगर ये वन गो में तोड़ देता है और 4400 तक नेक्स्ट वीक पर ही चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा संकेत रहेगा। तो मार्केट यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टेबल और बुलिश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाय चांस ऐसा नहीं हो पाता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है, उसके बाद भी ब्रेकआउट होता है तो ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन 3800 के ऊपर सस्टेन करना S&P 500 के लिए टेक्निकली हमें बुलिशनेस के लिए जरूरी नजर आता है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है, ट्यूसडे को बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा है, वेडनेसडे को इंडिया निक्केई सर्विसेज PMI का डेटा आने वाला है, थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी रिव्यू है और फ्राइडे को RBI रेट डिसीजन आने वाला है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अभी RBI रेट डिसीजन ही है। बाकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आनी थी, मेजर कंपनीज की अर्निंग्स भी आ चुकी है, उसका रिएक्शन भी मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिला है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर ऐसे खराब टाइम में जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये वॉर चल रहा है, ये सब में भी अगर हमारे कॉर्पोरेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मार्केट में भी उसी प्रकार का रिएक्शन में दिखाई पड़ेगा। और हमारे कॉर्पोरेट्स ने ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म किया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने अच्छा किया है। तो वहां पर आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिली, तो निफ्टी को ऑफकोर्स कंट्रीब्यूट करता है और निफ्टी में आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है।
निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि फिलहाल एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता था, एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, उस चैनल का अपर साइड पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको S&P 500 में बताया, रेजिस्टेंस पे था, अगर 1 गो में तोड़ देता है अच्छी बात रहेगी। फिलहाल यहां पर आप देखिए किस प्रकार से 16,800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, वहां पर ये थोड़ा ऊपर गया, कॉन्सोलिडेट किया, नीचे के लेवल्स को सस्टेन किया और वहीं से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली है। निफ्टी 50 फिलहाल अच्छा खासा स्ट्रांग नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर गया, रीटेस्ट करके आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया और जो 17,000 का लेवल था उसको भी 150 पॉइंट के मार्जिन से तोड़ दिया है। 20 डेज का मूविंग एवरेज 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर चुका है, तो ये भी अच्छी बात है। डेली RSI 72 का लेवल है, मोमेंटम काफी अच्छा है। वीकली चार्ट पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब तक कैसा चल रहा था, रिकवरी आई, एक पॉज कैंडल, रिकवरी, पॉज कैंडल, अभी यहां पर आपको 2 बुलिश कैंडल देखने को मिली, 2 ट्रेंडिंग कैंडल आपको देखने को मिली है। तो यहां पर वीकली चार्ट पे भी एक स्ट्रांग कंफर्मेशन दिखाई पड़ता है कि 16,800 17,000 का जोन जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो हमें टूटता हुआ नजर आता है और निफ्टी उसके ऊपर हमें निकलता हुआ नजर आया, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल यहां पर आपको जो गिरावट देखने को मिली थी इसका ऑलरेडी 50% का रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला है। जो गिरावट आपको पिछले 7-8 महीनों में देखने को मिली उसका रिट्रेसमेंट आपको पिछले 1-2 महीने में ही देखने को मिला है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। वीकली RSI में भी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, 55 का वीकली RSI है, तो वीकली चार्ट पे भी स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आई है। ये मंथ भी कंप्लीट हो चुका है, तो मंथली कैंडल भी देख लेते हैं। मंथली कैंडल भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है, हायर एंड पे मार्केट हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है और आप देख पाएंगे लास्ट 2 कैंडल में जो हमें गिरावट देखने को मिली थी वो सब कुछ हमें कवर होता हुआ नजर आता है। मंथली RSI 62 का लेवल है, 60 के नीचे चला गया था, लेकिन एक अच्छी रिकवरी यहां पर हमें देखने को मिली और ओवरऑल एक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। यहां पर मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे टाइप ऑफ यहां पर आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाई पड़ता है। फिलहाल यहां पर मार्केट बुलिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक ट्रेंड लाइन यहां पर बची हुई है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो मार्केट में आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इमीडिएट नेक्स्ट वीक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा बहुत हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो वीक ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है और ये एक अच्छा लेवल है, रेजिस्टेंस का जोन है। तो 17,500 17,000 17,500 ये जोन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से एक बड़े रेंज के बारे में बात करें तो 16,800 से 17,500 इस रेंज में मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहां पर स्ट्रेंथ आपको ज्यादा नजर आती है। मूविंग एवरेज आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज अपने दूसरे सारे मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ चुका है, जबकि निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। तो मिड कैप में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ बेटर देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट सेम यहां पर आपको सिचुएशन नजर आती है। जो रेजिस्टेंस था वो हमें टूटता हुआ नजर आता है और हायर लेवल्स पे ये इंडेक्स हमें सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर भी क्लियरली ऑफकोर्स ओवरऑल स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपको तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए जैसा हमने निफ्टी में एक्सपेक्ट किया है आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है 200 डेज का मूविंग एवरेज और ऑफकोर्स ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। वीकली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। जो गिरावट आपको 2 हफ्ते में देखने को मिली वो रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये लेवल अब भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से गिरावट भी हो सकती है, कंसोलिडेट करके ऊपर भी जा सकता है। तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए इस टाइम पे। मेरे हिसाब से वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिड कैप और लार्ज कैप में हम फोकस करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक्स जहां पर हम फोकस कर सकते हैं तो सबसे पहला है इन्फोसिस के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली बहुत अच्छा है। कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखाई पड़ती है। इन्फोसिस के चार्ट पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आता है। कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करे और आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर हमें ये सफल भी होता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ समय से जो कंसोलिडेशन चल रहा है वहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी नजर आता है। एक हाईएस्ट क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पहले भी यहाँ पर गया था लेकिन गिरावट देखने को मिली थी। क्लोजिंग नीचे के लेवल पर हुई थी लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग भी ऊपर के लेवल पर हुई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है। एक बार गिरावट हुई,
यहाँ पर भी गिरावट हुई, अब ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट की पूरी तैयारी नजर आती है, तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एज अ ट्रेड भी अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 1650 का पहला टारगेट हो सकता है और दूसरा टारगेट हमारे ये गैप फिलिंग हो सकता है 1750 के आसपास का लेवल। मेरे हिसाब से अभी के लिए 1650 के आसपास का ही फोकस रखना चाहिए, फिर इधर क्या प्राइस एक्शन बनाता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पोजीशन को कैरी करना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफकोर्स खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने कई बार यहाँ पर नीचे के प्राइसेस पे भी खरीदारी की है। एज ए ट्रेड मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। दूसरा स्टॉक भी आईटी स्टॉक है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। इनका प्राइस फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, 4500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ रहा था, लेकिन रीटेस्ट किया और स्टॉक में वापस एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे इसका जो 4500 का लेवल था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन गिरावट इतनी ज़्यादा भीषण हुई कि इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, स्टॉक उसके नीचे ही आ गया। तो जब तक 4500 के ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं बनती थी। तो यहाँ पर 4500 के ऊपर आपको एक वीकली क्लोज होता हुआ नजर आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको यहां पर बनती हुई नजर आई और उसके बाद डेली चार्ट पे हमने देखा किस प्रकार से गिरावट भी वापस हुई और वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहां पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे हिसाब से आप यहां पर फोकस करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 4500 टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी को हमने पर्सनली पॉज कर दिया था। तो यहां पर मेरे हिसाब से अभी आप फोकस पे रख सकते हैं। अब कोई भी गिरावट होती है जब तक ये 4500 के ऊपर है, ये बाय ऑन डिप्स है, यहां पर आप क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एज अ कंपनी काफी अच्छी ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आईटी कंपनीज में अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज देखेंगे तो ये ऑलरेडी जायंट कंपनीज हो चुकी है, वहां पर स्कोप ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, जबकि एलटीआई कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है, यहां पर उस हिसाब से अब भी स्कोप ऑफ ग्रोथ काफी अच्छा है और एक आध लाख करोड़ की मार्केट कैप इसकी भी है, तो आपको एकदम स्मॉल कैप है ऐसा भी नहीं है। तो अब यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से अभी थोड़ा लेट हो चुका है, अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर ये कॉन्सोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है तो हम खरीदारी वहां पर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक भी एक आईटी स्टॉक है, कोफोर्ज के बारे में चर्चा करेंगे। हमने तीनों आईटी स्टॉक्स कवर किए हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड हो चुका है। ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। मेटल हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, लेकिन यहाँ पर आईटी सेक्टर ने अभी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और आईटी सेक्टर में फिलहाल अच्छे संकेत नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन नीचे के लेवल पे पिछले कुछ समय से आपको ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। 3250, 3500 ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह में दिखाई पड़ता है और फिलहाल यहाँ पर तेज़ी की कोशिश होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे किस प्रकार से सबसे पहले हमें गिरावट देखने को मिली, बीच में भी तेज़ी की कोशिश हुई लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलहाल आपको एक रैली देखने को मिली है, फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट आपको वीकली चार्ट पर भी नजर आता है। इस पूरी गिरावट में पहली बार ऐसा हुआ है कि वीकली चार्ट पर आपको एक डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो अच्छा संकेत है। ऑफकोर्स 4000 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है। ओवरऑल पोजिशनल बेसिस के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आरएसआई में भी एक अच्छा रिवर्सल नजर आता है, तो किस प्रकार से काम किया जा सकता है। चाहे तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करना चाहें, करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 3600 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इमीडिएट खरीदारी नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा वेट करना चाहते हैं, रीटेस्ट पे खरीदेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा, उस हिसाब से आप खरीदारी प्लान कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे हिसाब से यहाँ पर खरीदारी इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पर टाइप ऑफ बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।